हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो पे मैं कुछ ऐसी ट्रिक शेयर करना चाहता हूँ जिसके मदद से आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो आईफोन, वीवो, ओप्पो, एमआई मोबाइल फ़ोन के अंदर जो मदरबोर्ड लगे हुए हैं, उसके अंदर जो आईसी चिप्स लगे हुए हैं, उसको बिना किसी हेल्प के पहचान सकते हो। कौन सी सीपीयू है, कौन सी पावर आईसी है, वो सब इजीली पहचान सकते हो। ये रिपेयरिंग करते वक्त बहुत आसान होगी। चलिए दोस्तों, फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं सीपीयू से। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी फ़ोन या कंप्यूटर का ब्रेन होता है और ये किसी भी फ़ोन में लगे हुए सारी आईसीज़ को कमांड देने का काम करता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फ़ोन या कंप्यूटर के। तो सीपीयू को पहचानने के बहुत आसान है। हमारी फ़ोन में जो बड़ी आईसी लगी हुई है वो सीपीयू होगी। सीपीयू जो होता है, जिस कंपनी का है, उस प्रोसेसर के ऊपर उस कंपनी का नाम लिखा होता है। सो there are different companies processor used in the mobile phones. Today I'm going to name some popular and powerful processor of 2020, and I'll try to give some information and details accordingly. At first, let's talk about MediaTek processor. This is one of the popular processor in recent years. It is mostly used in mid-range mobile phones. You can easily recognize this processor because they write their company's names in the CPUs. ये जो MT6577 है, ये इसका serial number है. When they upgrade their CPUs, then the serial number will also increase. Then after, there is a Spectrum processor. I'm afraid, but this processor is not much used in today's mobile phones. We can barely see this processor. Now it comes to third one. We have got Qualcomm Snapdragon 865. This is one of the latest, popular, and of course one of the most powerful processor till now. It is an American popular company. We get this processor in different high and mid-range smartphones like OnePlus, Samsung, Oppo, MI. I'll show you guys in the motherboard later. In fourth one, we have got Samsung Exynos 990. This is the processor made by own Samsung company. Mostly we can get this Exynos processor in high-end Samsung devices. Then after, there is HiSilicon Kirin 990. This processor is used in Huawei smartphones, which is a popular Chinese company. It is their own processor. इसके बाद हम बात करते हैं Intel Atom Z2560. ये एसर का फ़ोन जो आता है उस पे यूज़ होता है। ये कंपेयर टू अदर प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है मोबाइल फ़ोन्स पे। लास्ट प्रोसेसर है Apple A13 Bionic. ये सबसे पॉपुलर एंड लेटेस्ट प्रोसेसर है एप्पल कंपनी के। एप्पल कंपनी किसी दूसरी कंपनी का प्रोसेसर यूज़ नहीं करता है। ये अपना ओन प्रोसेसर यूज़ करता है जिसका सीरियल नंबर ए से स्टार्ट होता है। ये जितनी बने हुई कंपनी के नाम बताए हैं, ये प्रोसेसर के ऊपर लिखी होता है। यहाँ देखिए, जो दिख रहा है मीडियाटेक का प्रोसेसर है, इसके ऊपर मीडियाटेक लिखी हुई है। इसका अलावा क्वालकॉम का प्रोसेसर जो उस पर लिखा हुआ है। ये देखिए, एप्पल पे जितने प्रोसेसर यूज़ होता है उस पे एप्पल का लोगो भी होता है और A5, A6, A7 उसका सीरीज़
लिखा होता है। तो इससे आप इजीली प्रोसेसर को पहचान सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं हाई सिलिकॉन। ये सिर्फ Huawei कंपनी का स्मार्टफोन पे यूज़ होता है। इस प्रोसेसर के ऊपर लिखी होता है हाई सिलिकॉन किरिन। ये देखिए सैमसंग का एक्जीनोस प्रोसेसर। ये सैमसंग के मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखिए इसके ऊपर लिखा है एक्जीनोस। तो इस तरीके से आप प्रोसेसर को इजीली पहचान सकते हो। तो आप लोगों को मैं कुछ मदरबोर्ड दिखाता हूँ। See, we got the first motherboard and we can easily identify that it's an Apple processor because it has the Apple logo on it and it's Apple series of A7 Bionic processor. So this is how you can easily identify the CPU of Apple mobile phones. Secondly, we have got an MI phone. You can see it. There is two big chips on it. I can't zoom in right now, but trust me, there is written a Qualcomm in the chip. So it's basically a Qualcomm processor which is used in MI motherboard. Now in the next one, we have the Samsung motherboard. You can see there's two big chips on it, which is a Exynos processor. If you got a close look, then we can see the Exynos processor written on it. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। ये देखिए ये एक सैमसंग का मदरबोर्ड है। ये सैमसंग का मदरबोर्ड पे दो बड़ी आईसी है, जिनमें से एक बड़ी आईसी है वो प्रोसेसर की आईसी है। सो आप जूम इन करके देख सकते हो कि उधर एक्जीनोस का प्रोसेसर लिखा हुआ है। इसके अलावा हुआवे का मदरबोर्ड है। इसके अंदर नॉर्मली भी देख के पहचान सकते हो कि ये बड़े वाले आईसी प्रोसेसर है और इसमें हाई सिलिकॉन किरिन के प्रोसेसर लिखा हुआ है। अब दूसरा मदरबोर्ड दिखाता हूँ। ये सैमसंग का मदरबोर्ड है और इसके अंदर जो बड़े चिप है ये देखो यही प्रोसेसर है और इस पे ब्रॉडकॉम लिखा हुआ है। इस नाम का प्रोसेसर बहुत रेयरली मोबाइल फ़ोन्स पे यूज़ होता है। अब आप लोग CPU के साइज़ से भी पहचान सकते हो कि ये CPU है। तो अब आप किसी भी मोबाइल के मदरबोर्ड में CPU को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। Now I'm going to talk about eMMC or internal storage. We can call NAND IC too. As we know, our smartphones come with different varieties of storage like 4GB, 16GB, 64GB, 256GB, right? So all this storage comes under the eMMC chip. तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन के डाटा स्टोर होता है वो इस eMMC चिप पे ही स्टोर होता है। So before we identify the memory IC, I'm going to tell you some name of the companies which are popular in recent times and which are often used in different mobile phones. So we have Samsung in the first, Skynex on second, Sandex on third, Toshiba on the fourth, and Kingston on the last. Those 5 memory companies are most popular and they are used in most of the smartphones. Now I'm going to tell you how to identify memory ICs. So it is also bigger in size, but compared to CPU, it is a bit smaller and it comes in rectangular shape. You can see in the picture, if Toshiba company chip is used, then they will write Toshiba on it, or if they use Sandex, then they will write Sandex on it. So this is how you can easily identify the memories ICs. Now let's see in the motherboard. See, it is right beside the CPU, and in any company mobile phones we can find memory IC and just right beside the CPU ICs.
Now, moving on to next motherboard. It is an iPhone motherboard, and in iPhone we can see the silver coating on the memory IC. This is how we can easily identify the memory IC of any iPhones. यहाँ पे एक और सैमसंग का मदरबोर्ड है। यहाँ पे देखिए ये प्रोसेसर है और इसके बगल में eMMC है। देखिए यहाँ पर और एक मदरबोर्ड है MI के, ये CPU के बगल में ही पड़े हुए हैं रेक्टेंगुलर शेप में। यहाँ पे और एक मदरबोर्ड देखिए, ये बड़े वाला CPU और इसके बगल में eMMC IC। देखिए एक और मदरबोर्ड है, ये देखिए ये बड़े वाला CPU है और छोटा वाला memory IC. So this is how you can identify any memory ICs in the motherboard. Now I'm going to talk about Power IC. Basically it is also known as PMIC. इसका full form है Power Management. So we get to see one or two Power ICs in our smartphones. Now I'm going to tell you guys how to identify Power ICs in the motherboard. तो Power IC पहचानने के सबसे आसान तरीका ये है कि Power IC जहाँ भी लगी हुई है उधर उसके तरफ काफ़ी मात्रा में नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स या ब्राउन कलर के और कोयल्स लगे हुए हैं, ब्लैक कलर के। ये इसकी पहचान होती है। पहले और दूसरे पहचान होती है कि इस IC के पास RTC क्रिस्टल लगा होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। पावर IC जहाँ भी लगी होती है उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं और ये जो नंबर्स होते हैं इससे हिसाब से हम मार्केट से पावर IC खरीदते हैं। इस IC पे लिखा है PM8110। इसका मतलब PM का मतलब है पावर मैनेजमेंट। इसका अलावा देखिए क्वालकॉम का पावर IC लगे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर भी PM8921 नंबर लिखा हुआ है। PM का मतलब पावर मैनेजमेंट। इसके अलावा कुछ मोबाइल फ़ोन्स ऐसे भी होता है जिनमें PM के जगह मैक्स से शुरू होता है, मैक्स 77803। सैमसंग के कुछ फ़ोन्स आते हैं जिस पे मैक्स से स्टार्ट होता है और मीडियाटेक के जो प्रोसेसर यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन पे उस पे भी मीडियाटेक के ही पावर ICs यूज़ होते हैं। तो वो MI से स्टार्ट होता है, तो ये भी पावर IC है। और हुआवे के जो फ़ोन्स होते हैं उसके अंदर भी जो पावर IC होता है वो HI से शुरू होता है, क्योंकि हुआवे फ़ोन्स पे हाई सिलिकॉन का चिप यूज़ होता है। तो इस तरीक़ा से आप लोग पावर IC को इजीली पहचान सकते हो। अब मैं आप लोगों को मदरबोर्ड पे दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर एक सैमसंग का मदरबोर्ड है और इस सैमसंग के मदरबोर्ड पे देखिए सबसे ज़्यादा नॉन पोलराइज कैपेसिटर्स यहाँ पे दिख रहा है। तो यही होगी पावर IC। और यहाँ पे देखिए सिल्वर कलर का RTC क्रिस्टल भी लगा हुआ है, तो ये से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पावर IC है। दूसरा मदरबोर्ड पे देखिए, इस मदरबोर्ड पे देखिए यहाँ पर RTC क्रिस्टल लगा हुआ है, तो इसके पास जो भी ICs होगी वो पावर IC है। और इसके चारों तरफ देखिए क्वाल्स और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो इस पे पहचान सकते हो। यहाँ पर और एक मदरबोर्ड है, इस पे 2 पावर सप्लाई यूज़ हुआ है, एक बड़ी पावर सप्लाई और दूसरा स्मॉल पावर सप्लाई। तो देखिए इसके चारों तरफ कॉइल्स और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि पावर IC है।
और नंबर देख के भी आप पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक आईफोन का मदरबोर्ड है। ये आईफोन 7 का है। इसके अंदर पहचानना तो ज़्यादा आसान है। यहाँ पर देखिए, इसके चारों तरफ कितना कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि ये पावर सप्लाई है। और यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पर एक आरटीसी क्रिस्टल भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप आसानी से पावर आईसी पहचान सकते हो। एक और मदरबोर्ड है। यहाँ पर एक पावर आईसी लगा हुआ है। इसके चारों तरफ कितनी सारी कॉइल्स कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर और एक पावर आईसी है। इसके भी चारों तरफ देखिए कितना सारा कॉइल्स और कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो ये स्मॉल पावर आईसी है और ये बड़े वाला मेन आईसी है। और यहाँ पे और देखिए आरटीसी क्रिस्टल्स भी लगे हुए हैं। तो आई होप अब पावर आईसी को आपका पहचानने में आसान होगी। तो अब हम बात करते हैं वाईफाई आईसी के बारे में। तो जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आते हैं उसके अंदर एक वाईफाई चिप ज़रूर लगी होती है। और वाईफाई और ब्लूटूथ ऑलमोस्ट एक ही चिप पे बिल्ड होता है। तो वाईफाई आईसी को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसमें ज़्यादातर आईसीज ब्रॉडकॉम कंपनी के यूज़ होते हैं। मतलब वाईफाई आईसीज के ऊपर ज़्यादातर ब्रॉडकॉम लिखा होता है। तो इसको पहचानने का और भी तरीका बताता हूँ। देखिए, वाईफाई आईसी जहाँ भी लगी होती है उसके पास एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल भी लगा होता है। और इसके अलावा वाईफाई आईसी अलग अलग शेप में भी यूज़ होता है। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ भी वाईफाई आईसीज लगे हुए हैं इसके पास एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल ज़रूर लगा होता है। यहाँ पे एक वाईफाई चिप लगी हुई है और देखिए ये यहाँ पर एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल लगा हुआ है। ऐसे हम वाईफाई चिप के पहचान कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वाईफाई चिप जो होती है वो हमेशा मोबाइल के टॉप साइड में लगे होती है। और जहाँ भी वाईफाई आईसी होगी उधर इस तरह का एंटेना ज़रूर लगे होंगे और इससे एंटेना पैड बोलते हैं। यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन्स के बड़ी पे जो एंटेना होता है यहाँ कनेक्ट होते हैं और इसके थ्रू वाईफाई के सिग्नल बूस्ट होते हैं। इसके अलावा मैं मदरबोर्ड पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जितना भी आईफोन्स होता है इसके अंदर वाईफाई चिप का पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि फ़ोन के अंदर जितने भी वाईफाई चिप्स होती है वो इस टाइप से यूज़ होती है। काफ़ी बड़ी बड़ी चिप्स यूज़ होती है। मैं आपको मदरबोर्ड पे दिखाता हूँ। ये एक आईफोन का मदरबोर्ड है और इसके अंदर वाईफाई आईसी पहचानना बहुत आसान है। देखिए, यहाँ पर अलग ही दिख रहा है। काफ़ी मोटी सी बड़ी सी होती है वाईफाई चिप और हमेशा ऊपर के साइड पे होता है। और इसके अलावा सैमसंग के जो बड़े फ़ोन्स आते हैं लाइक S9, S10 और वीवो, ओप्पो में भी जो बड़े फ़ोन्स आते हैं उसके अंदर इस टाइप की वाईफाई चिप लगी होती है और इसके पास हमेशा एंटेना लगे होता है। ये सिग्नल के लिए होते हैं, बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा मैं और एक बोर्ड दिखाना चाहता हूँ। बाकी जो मिड रेंज फ़ोन्स होता है तो उसमें क्या होता है कि इतनी बड़ी चिप नहीं होती है, छोटी छोटी चिप आती है। जिससे देखिए यहाँ पर इस मदरबोर्ड पे अपर के साइड पे एक आईसी लगे है, इसके ऊपर लिखा है ब्रॉडकॉम। तो आप इससे भी पहचान सकते हो। तो इसके पास देखिए ऑक्सीलेटर क्रिस्टल भी लगा हुआ है और यहाँ पे एंटीना पैड्स भी लगे हुए हैं। बाकी जो एप्पल की वाईफाई आईसी थी यहाँ पर ब्रॉडकॉम के यूज़
होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि दूसरी कंपनी के भी यूज़ होती है। ब्रॉडकॉम का चिप ज़्यादातर यूज़ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब में यूज़ होता है। आई होप इस तरीके से आप वाईफाई आईसी को इजीली पहचान सकते हो। अब हम बात करते हैं लाइट आईसी के बारे में। देखिए, हर मोबाइल फ़ोन पे एक लाइट आईसी लगी होती है, जिससे कि डिस्प्ले पर लाइट जलती है। ये आईसी उसके लिए सप्लाई करती है। तो लाइट आईसी के पहचान, लाइट आईसी हमेशा एलसीडी को सप्लाई देगी, तो लाइट आईसी हमेशा एलसीडी कनेक्टर के आसपास ही ज़्यादातर लगती हुई है। जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, देखिए यहाँ पर एलसीडी कनेक्टर है, यहाँ पर एलसीडी कनेक्ट होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आईसी इस कनेक्टर के आसपास ही हो। यहाँ पर देखिए नहीं है, ब्लैक साइड पर देखिए तो इस लोकेशन पर देखिए लाइट आईसी लगे हुए हैं। तो लाइट आईसी को पहचानने के बाद बहुत आसान तरीका है। इसके पास बुश कॉइल्स लगे हुए हैं। बुश कॉइल्स का मतलब ये होता है कि जो लाइट आईसी होता है, हमारी मोबाइल बैटरी से 3 सेल वोल्ट की सप्लाई लेता है और उस सप्लाई को बूस्ट करके 18 वोल्ट तक कन्वर्ट करता है। बूस्ट करता है कि जैसे कि लाइट ग्लो करती है डिस्प्ले पे ज़्यादा, तो ये बूस्टिंग का काम करने के लिए बूस्ट कॉइल का यूज़ होता है। तो ये आईसी होती है 16 पिन की, 6 पिन की भी यूज़ हो सकती है। ये अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स पे अलग अलग लाइट आईसी यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, इसको जूम करके दिखाए हुए मैं, तो यहाँ पर ये लाइट आईसी है 16 पिन के और यहाँ पर 3 बूस्ट कॉइल्स लगे हैं सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और बोर्ड दिखाता हूँ। उस पर देखिए, यहाँ पर ये एलसीडी कनेक्टर है, इसी के पास कुछ लाइट सेक्शंस दिया हुआ है। यहाँ पर एक बूस्ट कॉइल्स लगे हुए हैं और एक 6 पिन की लाइट आईसी लगी है। दूसरा बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले जाएंगे एलसीडी कनेक्टर के सामने, तो इधर बूस्ट कॉइल लगे हुए हैं और ये 6 पिन की लाइट आईसी है। तो इस तरीके से हम लाइट आईसी को इजीली पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं पावर एम्पलीफायर। पीए को हम पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर के नाम से भी जानते हैं। ये नेटवर्क सेक्शन पे लगने वाला बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये जो पीए होता है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के नेटवर्क सेक्शंस पे जो सिग्नल्स होता है उनको बूस्ट करने का काम करता है। इसके ख़राब होने से नेटवर्क पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो पीए को पहचानने का बहुत आसान तरीका है। ये नेटवर्क सेक्शंस पे लगा होता है क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क सेक्शन काफ़ी बड़ा सेक्शन होता है, तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। ये ज़्यादातर एक कंपनी आती है स्काईवर्क, उस कंपनी का पीए ज़्यादातर यूज़ होता है और ये सिंबल आप दिख रहा हो वो स्काईवर्क का सिंबल होता है। और ये सिग्नल दिखने के बाद हम ये पीए आईसी पहचान सकते हैं। तो आप इस तरीके से पीए को पहचान सकते हैं। पीए को निकालने के बाद ऐसी पिंस होती है मोटी मोटी और किसी किसी में ये बॉल्स भी होता है। तो चलिए हम बोर्ड पे देखते हैं पीए किस टाइप का होता है। यहाँ एक सैमसंग का मदरबोर्ड है और यहाँ पर पीए का पहचानने का कितना आसान है। देखिए, इस टाइप से जहाँ भी एंटीना देखें आपको वो समझ लिए वो सिग्नल सेक्शन है। ये इसके अंदर एक आईसी है और उसके ऊपर इस टाइप का सिंबल है। अगर इस टाइप का सिंबल है जहाँ भी है तो
दूसरा कंपनी के पीए यूज़ किया होता, आप ऐसे भी पहचान सकते हो। मैं आपको और एक बोर्ड दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक आईफोन का मदरबोर्ड है और इसके अंदर भी पीए पहचान होता कितना आसान है। बिना सिंबल के भी पहचान सकते हो पीए को। अब एक यहाँ मदरबोर्ड है, इसमें यहाँ पूरा नेटवर्क सेक्शन है और इसके अंदर एक ही चिप लगी हुई है। ये स्काईवर्क की नहीं, किसी और कंपनी का है। पीए की सबसे खास बात यह है कि पीए के पास नॉन पोलराइज बड़े कैपेसिटर्स भी लगे होते हैं और पीए को डायरेक्ट सप्लाई बैटरी से मिलता है, तो इससे भी हम पावर एम्पलीफायर को पहचान सकते हैं। अब हम बात करते हैं RFIC। RFIC यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी। इसको नेटवर्क आईसी और हेगर आईसी के नाम से भी जानते हैं। जो सिग्नल आईसी होती है, ये नेटवर्क आईसी होती है, ये भी नेटवर्क सेक्शन पे लगी होती है और ये RX और TX सिग्नल्स को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट करने का काम करता है। तो इस आईसी के ख़राब होने से हमारे मोबाइल पे सिग्नल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तो इस आईसी को कैसे पहचानें? बहुत आसान है। ये मदरबोर्ड पे देखिए, हमें नेटवर्क सेक्शंस पे जाना है और इस सेक्शंस पे जिस आईसी के पास ऑक्सीलेटर क्रिस्टल होगा वही होगी नेटवर्क आईसी। देखिए एक और मदरबोर्ड यहाँ पर देखिए, जो सिग्नल सेक्शन से आपको पता होगी या पीए है और यहाँ पर एक आईसी लगी है और यहाँ पर एक ऑक्सीलेटर क्रिस्टल लगी है और यही है नेटवर्क आईसी। तो इस तरीके से आप नेटवर्क आईसी को इजीली पहचान सकते हो। अब हम बात करते हैं बेस बैंड आईसी के बारे में। जो बेस बैंड आईसी है, इसको हम बेस बैंड चिप और बेस बैंड सीपीयू के नाम से भी जानते हैं। ये जो बेस बैंड आईसी होती है, ये भी नेटवर्क सेक्शंस पे लगी होती है और ये मिड रेंज मोबाइल या छोटी डिवाइस पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बेस बैंड आईसी आईफोन के जितने भी मॉडल्स है उस सब पे देखने को मिलता है और सैमसंग के जो हाई रेंज डिवाइस है उस पे देखने को मिलता है। छोटी रेंज के डिवाइस पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आईसी जो होता है, इसको बेसिकली कम हमारे जितने भी मोबाइल्स के रेडियो फंक्शंस होता है उसको मैनेज करता है। इस आईसी के ख़राब होने से हमारे मोबाइल फ़ोन पे सेट डेड और मेनली IMEI का प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये जो आईसी होती है, ये मोबाइल फ़ोन्स चीन कंपनी ज़्यादातर यूज़ होती है। पहला है क्वालकॉम। क्वालकॉम के आईसी 90% फ़ोन्स पे बेस बैंड का आईसी यूज़ होता है, बाकी 10% इंटेल और ब्रॉडकॉम के आईसी यूज़ होता है। तो इसको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। इसको पहचानने के लिए देखिए, ये इस टाइप की बॉल्स आईसी होती है। क्वालकॉम का ये देखिए चिप है, वो इस टाइप से अंदर बॉल्स पे होगा और अगर इंटेल की होगी तो भी बॉल्स की होगी। बेसिकली इसको पहचान सकते हो, नेटवर्क आईसी के पास लगी होती है और ज़्यादातर प्रोसेसर के पास लगी होती है। तो देखिए ये मदरबोर्ड पे आईफोन पे देखिए लगा है, ये इसका नेटवर्क सेक्शन है और इसके जस्ट ऊपर क्वालकॉम का एक बेस बैंड आईसी यूज़ हुआ है। तो हम ऐसे इजीली बेस बैंड आईसी को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड I'll see you guys in the next video.